अगर हम लोग बात करें, सुन लीजिए, अगर हम लोग बात करें कोर कॉम्पिटेंसी, और स्पेलिंग देख लो बॉस, कोर कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। कोर कॉम्पिटेंसी का लेमन टर्म समझो, पहले लेमन छोड़ दो, अब चार्ट को, इंपॉर्टेंट है, एलडीआर लिखवाया हुआ है, घर जाके एक बार निगाह डालते तो यहां पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एलडीआर मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सिंपल टर्म्स में सामने समझिए, कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक, वर्ड पे फोकस करना, कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक स्ट्रेंथ, कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्म that is difficult to imitate. Core competency is a unique strength of a firm that is difficult to imitate. सर क्या मतलब हुआ? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी ऐसी यूनिकनेस है जिसकी वजह से आप अलग पहचाने जाते हो अपने कॉम्पिटिटर से? समझो मैं क्या कह रहा हूं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी कौन सी यूनिकनेस है जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर दैट इज राइवल से अलग पहचाने जाते हो? कस्टमर आपके पास क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दैट यूनिक स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ दैट यूनिकनेस। सर क्या मतलब हुआ? एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक बार बताओ, मार्केट में, मार्केट की अगर मैं बात करूं, मेरी एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं, समझो इसको लेमन टर्म्स में, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं, लेकिन कस्टमर मेरे पास किस प्रोडक्ट की वजह से आ रहा है? दैट यूनिक प्रोडक्ट जिसकी वजह से मैं अपने कॉम्पिटिटर से अलग हूं, दैट यूनिक प्रोडक्ट, दैट यूनिक स्ट्रेंथ, दैट यूनिकनेस इज नोन एज कोर कॉम्पिटेंसी। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका लेता हूं मैं, एप्पल। एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी बताऊं क्या है? एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी है उसका व्हाट? आईफोन। और आईफोन भी नहीं, आईफोन के अंदर दैट इज जो हार्डवेयर एप्पल का है, उसके हार्डवेयर पे उसी का सॉफ्टवेयर चलता है, कोई और सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। मुझे बताओ ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसने खुद अपना हार्डवेयर बनाया और अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है? ऐसी कौन सी कंपनी है? मुझे बताओ एप्पल सब में अलग क्यों है? क्यों? उसके अंदर एक यूनिकनेस है। क्या यूनिकनेस है? क्या यूनिकनेस है? अपना ही हार्डवेयर है और अपना ही क्या है? ओएस है। अब मुझे बताओ, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं एक चीज, ये कोई कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है एप्पल का, ये कॉम्बिनेशन एप्पल को बाकी सारे कॉम्पिटिटर से क्या कर देता है? अलग कर रहा है। तो एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है भाई? मेरा ही हार्डवेयर, और मेरे हार्डवेयर पे मेरा ही क्या? सॉफ्टवेयर। दैट इज द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ अ फर्म, जिसकी वजह से एप्पल सैमसंग से क्या है? अलग है। दो राइवल हैं इस टाइम मार्केट में, एप्पल एज वेल एज सैमसंग, बाकी तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। फोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, स्मार्टफोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो राइवल हैं, वन इज सैमसंग एंड वन इज एप्पल। सैमसंग और एप्पल दोनों राइवल हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, एप्पल अलग है, और भी बहुत सारे मान लो, लेकिन उन सब में से अलग कौन है? एप्पल। क्योंकि एप्पल के अंदर एक यूनिकनेस है। क्या यूनिकनेस है? कि उसका हार्डवेयर भी खुद का मैन्युफैक्चर्ड है, और उस हार्डवेयर पे उसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी उसका अपना है, जिसकी वजह से उसका सबसे ज्यादा क्या है? फोकस, सिक्योरिटी। देख लो, ये चीज यूनिक है, और ये यूनिक है, इसको कोई दूसरा क्या नहीं कर पा रहा? कॉपी नहीं कर पा रहा। इमिटेट का मतलब क्या? कॉपी। सैमसंग का अपना हार्डवेयर नहीं है बॉस, सैमसंग अपने प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता। सैमसंग के जो मोबाइल फोन्स हैं वो उसमें एक छोटा सा पार्ट बनाता है, बाकी पार्ट्स बाकी सारी कंपनी से खरीदता है, और सैमसंग उसके बाद उन पार्ट्स को असेंबल करके अपना मोबाइल फोन बनाता है, बनाने के बाद अपना ठप्पा लगाता है, और उसके बाद उस मोबाइल फोन पे, स्मार्टफोन्स पे एंड्रॉइड गूगल से क्या खरीदता है? क्या खरीदता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे बताओ, कहीं ना कहीं एप्पल की एक स्पेशलिटी क्या है? यूनिकनेस क्या है जो सबसे अलग है, जिसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर पा रहा? दैट इज व्हाट?
उसका अपना ही हार्डवेयर है, उसके अपने हार्डवेयर पे उसका अपना ही क्या चलेगा, ओएस, सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहा, ओएस। दैट यूनिक स्ट्रेंथ जिसकी वजह से फर्म अपने राइवल्स से क्या है, अलग है, दैट यूनिक स्ट्रेंथ इज नोन एज कोर कॉम्पिटेंसी। और कोर कॉम्पिटेंसी हर फर्म के अंदर कोई ना कोई कोर कॉम्पिटेंसी जरूर होगी जिसकी वजह से वो अलग पहचानी जाती है। अब वर्ड पे फोकस करो। नेक्स्ट पॉइंट, एक एग्जांपल और लेता हूं। मुझे एक बात बताओ, बर्गर खाना है, किसका दिमाग में नाम आता है, किसका, बर्गर किंग। अब बहुत सारे कहेंगे बर्गर किंग, बहुत सारे कहेंगे मैकडी। कहीं ना कहीं बर्गर किंग और मैकडी की बात करते हैं, चलो दोनों आपस में कॉम्पिटिटर है ना। कहीं ना कहीं का अगर मार्केट शेयर की बात करूं, मार्केट शेयर के अंदर सबसे पहले है, तुम लोगों ने सुना भी होगा, सबवे। इंडिया के अंदर तुम इंडिया की बात कर रहे हो ना, इंडिया में भी तुम एनसीआर की। अगर मैं बर्गर की बात करूं, सबसे पहले आता है दिमाग में एक ही चीज, सबवे। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा उसका कॉम्पिटिटर है बर्गर के अंदर, कौन, मैकडॉनल्ड्स। अब मुझे बताओ, मेरे दिमाग में, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे दिमाग में एक ही आएगा, व्हाट, मेरे दिमाग में एक ही आएगा, सबवे। कैसे, अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्योंकि सबवे का एक सबसे बड़ा कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, जो बर्गर के लिए पाव होते हैं ना, पाव, दैट इज वो बेस होता है, वो बेस खुद क्या करता है, वो सबवे मैन्युफैक्चर। मैकडॉनल्ड्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, समझो इसको। अब मुझे बताओ, उसकी वजह से वो खुद क्या हो रहा है, सबसे अलग हो रहा है। मार्केट रिसर्च से हैं ये सारी चीजें। तो एक वर्ड पे फोकस करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। मैं मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं, उन सारे प्रोडक्ट्स में से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से कस्टमर मुझे पहचान रहा है। दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट या दैट यूनिकनेस ऑफ अ फर्म जिसकी वजह से कस्टमर मेरे को पहचान रहा है और मेरे तक आ रहा है, दैट यूनिकनेस, दैट यूनिक स्ट्रेंथ इज नोन एज व्हाट, कोर कॉम्पिटेंसी। और ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। पहली चीज दिमाग में डाल लो। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं एग्जांपल, इसके बाद कोर कॉम्पिटेंसी, एक पॉइंट तो ये आया यूनिक स्ट्रेंथ, जिसमें मैंने तुम्हें सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया है। एप्पल का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, याद रखना। तुम लोग इंडियन मार्केट में, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैं विंडोज के पॉइंट ऑफ व्यू, अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम और इंडिया भूल जाओ, यूएस, तुम फॉरेन कंट्री में मत समझो, तुम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू समझो। मुझे बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपको मैं बोलूं ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना है, कौन सी कंपनियां खरीदोगे, क्यों, और क्यों नहीं दिमाग में आया कोई और? डोमिनेंस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट ही क्यों आया दिमाग में? उसके और बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। प्रॉब्लम इज दैट, क्या उसकी एक कोर कॉम्पिटेंसी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अगर आपने बोला माइक्रोसॉफ्ट क्यों दिमाग में है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, बिकॉज उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा क्या है बॉस, यूजर फ्रेंडली। बताया भी था मैंने, इजी टू यूज। याद रखना पॉइंट, इजी टू यूज है माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम का दिमाग में नाम आया तो सबसे पहले दिमाग में एक ही कंपनी का नाम आया, क्या, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट की कोर कॉम्पिटेंसी क्या निकल रही है? बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है ना, बहुत सारे बेचता है ना। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन दिमाग में ऑपरेटिंग सिस्टम आते कौन सी कंपनी का नाम आया? तो माइक्रोसॉफ्ट की उन प्रोडक्ट्स में से कौन सी कोर कॉम्पिटेंसी है जिसकी वजह से वो पहचाना जा रहा है? किसकी वजह से पहचाना जा रहा है? किसकी वजह से? यूजर फ्रेंडली नहीं मैडम, ओएस। क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या है? यूजर फ्रेंडली। समझो पॉइंट को। एप्पल क्यों पहचाना जा रहा है? किसकी वजह से? क्योंकि उसके हार्डवेयर पे उसका ही क्या चलता है? ओएस। और उसकी वजह से क्या मिल रहा है यूजर को? सिक्योरिटी। कभी भी ब्लूटूथ से कनेक्ट करके देख लेना, एप्पल के साथ अपना सैमसंग ब्लूटूथ से कनेक्ट करना मना कर देगा, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं है। क्यों मना करता है? वो कंपैटिबल ही नहीं है। वो कहता है मैं एप्पल को एप्पल से ही कनेक्ट होने दूंगा। जिसकी वजह से कहीं प्रॉब्लम क्या है? जिसकी वजह से सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कैसे है? आपके सैमसंग के अंदर भरे पड़े हैं वायरस, एप्पल कनेक्ट ही नहीं होने देता सैमसंग को। जब सैमसंग को एप्पल से कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तो आपके सैमसंग के वायरस एप्पल के फोन में जाएंगे ही नहीं।
और एक बात याद रखना, इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना, इतना ज्यादा स्ट्रांग कि वो किसी दूसरे को अपने के साथ क्या नहीं होने देता, कंपैटिबल, कनेक्ट नहीं होने देता। और ये उसकी कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम इंडिया में बैठे हो ना, तुम्हारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को उसकी क्या लगती है, वीकनेस। लेकिन बॉस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, ओवरऑल देखो। ओवरऑल तुम फोन की कंपनी में जैसी तुम लोगों ने लॉन्च करने की कोशिश करी ना, कि एक स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहते हैं, सब स्मार्टफोन सबसे टफ कंपटीशन तुम्हें देगा कौन, कटिंग एज, आधा कटा सेब। बोल रहा हूं मैं वर्ड कटिंग एज, उसका एक फ्रेज है, टैगलाइन है कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब पता है क्या है, मेरा ही हार्डवेयर और मेरा ही क्या है, सॉफ्टवेयर। मैं किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं हूं। सैमसंग किस पे डिपेंड है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, गूगल। गूगल क्या है, मैं नहीं दे रहा, कर ले। अब बता मुझे, गूगल कहते हैं सैमसंग को नहीं दे रहा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर क्या करेगा सैमसंग, मार्केट से खत्म, क्योंकि डिपेंडेंसी आ गई उसकी, एप्पल की डिपेंडेंसी नहीं है। एंड दैट यूनिक फीचर जिसकी वजह से एप्पल अपने कॉम्पिटिटर से क्या है अलग, दैट इज नोन एज कोर कॉम्पिटेंसी। क्लियर है वर्ड जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब आते हैं हम लोग वर्ड पे। अब ध्यान दीजिए, दो पर्सन का नाम लिख रहा हूं आपके सामने, वन इज सी के प्रहलाद, लिखना पड़ेगा बॉस ये, एंड वन इज गैरी हैमल। ये दो पर्सन है, वर्ड नहीं भी याद आया, नाम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। सी के प्रहलाद और गैरी हैमल, ये दो पर्सन है जिन्होंने कोर कॉम्पिटेंसी पे नॉवेल्स लिखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिलोसोफर हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर। ये बोलते हैं कि आप अपनी कंपनी में कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इसके लिए 3 कंडीशंस हैं, इन दोनों ने बनाई हैं, जिनको हम लोग 3 कंडीशंस या 3 क्राइटेरियाज बोलेंगे। आपकी कंपनी में कोर कॉम्पिटेंसी है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए 3 कंडीशंस हैं जो किसने डिफाइन करी हैं, सी के प्रहलाद, जो इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, दैट इज कोयम्बटूर कृष्णराव प्रसाद। गूगल पे सर्च करिएगा, ठीक, क्योंकि बिजनेस पढ़ रहे हो तो बिजनेस रिलेटेड तुम्हें फिलोसफर्स भी पता होने चाहिए जिन्होंने बिजनेस रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया है। एंड वन इज गैरी हैमल, जो इस टाइम पे हैं, एक यूनिवर्सिटी में है इस टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और यहां पे नहीं है, फॉरेन कंट्री जर्मन में है, जर्मन। ये आईएम्स के थे, सी के प्रहलाद ने आईएम्स अहमदाबाद से पास आउट है, आईएम्स अहमदाबाद से, और उसके बाद ये फॉरेन कंट्री चले गए। इन्होंने ही कोर कॉम्पिटेंसी पे बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारी फिलोसफी लिखी है। ये बोलता है आपकी कंपनी के पास कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया, 3 टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहला टेस्ट क्या परफॉर्म करना पड़ेगा कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो आपके राइवल के पास नहीं है। दैट इज आपको कॉम्पिटिटर से क्या करवा रहे हैं बॉस, डिफरेंशिएट। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास है और आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, दैट इज आपकी कंपनी के पास क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी। दूसरा क्राइटेरिया, कस्टमर वैल्यू। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर वैल्यू? अगर कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदने आता है तो वो प्रोडक्ट उस कस्टमर को बेनिफिट पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर को बेनिफिट पहुंचा रहा है, दैट इज नोन एज योर कोर कॉम्पिटेंसी। एक एग्जांपल, आप थ्योरी सब्जेक्ट को रटना चाहते हो, रटना, ठीक, कि एज वर्ड टू वर्ड रट लूं पूरी स्टडी मॉड्यूल एग्जांपल, और मेरे पास आप आए और मैं आपको रटवा नहीं पा रहा, तो क्या ये बेनिफिट है आपके लिए? नहीं, दैट इज नॉट कोर कॉम्पिटेंसी। समझो वर्ड को, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं और वो प्रोडक्ट एक्चुअल में किसको बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है, कस्टमर को, उसको रियल इंपैक्ट दे रहा है, जो वो चाहता है वो प्रोडक्ट उसको रियल इंपैक्ट दे रहा है। अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर को बेनिफिट पहुंचा रहा है तो मेरी कंपनी में क्या है बॉस, दैट इज व्हाट माय कोर कॉम्पिटेंसी। समझो पॉइंट को, कोर कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी कंडीशंस हैं? 3। पहला, आप अपने कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग हो, जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग हो, दैट इज योर व्हाट, कोर कॉम्पिटेंसी। दूसरी चीज,
अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, जो चीज आप कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हो, आइदर प्रोडक्ट और सर्विस, अगर उस प्रोडक्ट और सर्विस से कस्टमर को क्या मिल रही है, बेनिफिट, जो कस्टमर चाहता है वो मिल रहा है, तो दैट इज व्हाट, दैट प्रोडक्ट और सर्विस इज व्हाट, योर कोर कॉम्पिटेंसी। एंड लास्ट वन, एप्लीकेशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस? आपने, सुन लो, मेरा एग्जांपल लेता हूं, आप आए मेरे पास, आप चाहते हो कि आपको रटना नहीं है, आपको चीजें समझनी है, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझा रहा हूं चीजों को, और आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझ पा रहे हो, तो दैट इज व्हाट, मैं आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूं? दिमाग चलाओ थोड़ा सा, सामने लिख रहा हूं, कोई ऐसा ज्यादा भयंकर टॉपिक नहीं है। मैं आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूं? जो आप चाहते हो मैं आपको वही दे पा रहा हूं, हां या ना? दैट इज, आपको बेनिफिट हो रहा है। अब यही चीज मैं दूसरी मार्केट में ले जा रहा हूं, और दूसरी मार्केट में भी उनको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एग्जांपल, मैं सीए स्टूडेंट्स को समझा रहा हूं आईटी कॉन्सेप्चुअल तरीके से, क्योंकि सीए स्टूडेंट चाहते हैं, उनको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, मैं सीए स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहा हूं। अब क्या यही चीज मैं सीएस वालों को डिलीवर कर पाऊं और सीएस वालों को भी बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अगर उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज व्हाट, माय कोर कॉम्पिटेंसी। एग्जाम्पल, मैं सीए स्टूडेंट्स के लेक्चर के साथ साथ, सुन लो, मैं सीए स्टूडेंट्स के लेक्चर के साथ साथ मैं सीएमए स्टूडेंट्स में भी लेक्चर लेता हूं, और उसमें एक सब्जेक्ट है आईएएस, वो पढ़ाता हूं। और पढ़ाने का तरीका वही है, मैं क्या समझाता हूं उनको, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देता हूं, जिनकी वजह से सीएमए स्टूडेंट्स को भी क्या मिल रहा है, बेनिफिट्स। ध्यान से समझो, मैं एक मार्केट में तो हूं अलग, क्या मैं बाकी मार्केट में भी उस प्रोडक्ट की वजह से अलग हूं या नहीं हूं? अगर बाकी मार्केट में भी उस प्रोडक्ट की वजह से या उस स्किल्स की वजह से अलग हूं, दैट प्रोडक्ट या स्किल इज व्हाट, माय कोर कॉम्पिटेंसी। एप्पल यूएस में अलग है, दैट इज, एप्पल यूएस में अलग पहचाना जाता है ना, क्या वही एप्पल का प्रोडक्ट इंडिया में भी उसको अलग कर रहा है, हां या ना? कर रहा है। एक मार्केट में नहीं, वो मल्टीपल मार्केट्स में उसी प्रोडक्ट की वजह से क्या है, अलग है। दैट प्रोडक्ट इज नोन एज व्हाट, हिज कोर कॉम्पिटेंसी। समझो पॉइंट को, मैं एक मार्केट में एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा अपनी रिसोर्सेस को, मैं मल्टीपल मार्केट्स में अगर उसी की वजह से एक्सप्लॉइट कर पा रहा हूं, दैट इज नोन एज व्हाट, माय कोर कॉम्पिटेंसी। एग्जाम्पल लेते हैं, एप्पल यूएस में स्टार्ट हुआ, एप्पल कंपनी यूएस में स्टार्ट हुई, और एप्पल की सबसे बड़ी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, उसका हार्डवेयर। क्यों हंसी आ रही बेटा, क्यों हंसी आ रही है? उसका हार्डवेयर, और उसका हार्डवेयर पे उसी का सॉफ्टवेयर, दैट इज यूनिकनेस थिंक है, जो कभी दूसरा क्या नहीं कर पा रहा, कॉपी। अब मुझे बताओ, एप्पल इसकी वजह से यूएस में अलग हो गया, सबसे यूनिक हो गया। दूसरा, इसी चीज को वो इंडिया में लाया, इंडिया में भी इस वजह से वो अलग हुआ है या नहीं हुआ? तो दैट मीन्स उसने नई मार्केट को भी अपनी उस कॉम्पिटेंसी की वजह से क्या करा, एक्सप्लॉइट। तो दैट इज व्हाट, हिज कोर कॉम्पिटेंसी। समझो पॉइंट को। मुझे बताओ, सबवे यूएस में है ना, सबवे अब यूएस में जो पाव आते हैं बर्गर के, वो खुद मैन्युफैक्चर करता है, हां या ना? क्या वही चीज इंडिया में भी है? अगर है, और इंडिया में भी वो उसी वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बॉस, पॉपुलर हो रहा है, अपने राइवल से अलग हो रहा है, दैट इज हिज व्हाट, कोर कॉम्पिटेंसी। होंडा की बात करता हूं, होंडा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल से समझ आएंगी। होंडा का इंजन सबसे ज्यादा पावरफुल, बाकी किसी चीज में होंडा नहीं। होंडा कार खरीदोगे, होंडा कार की एक कोर कॉम्पिटेंसी है उसका इंजन, उसका इंजन सबसे ज्यादा पावरफुल है बाकी सारी कारों से। होंडा की कोर कॉम्पिटेंसी। मारुति की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, उसकी क्या है, उसकी कॉस्ट कम है, और एक और है, उसका क्या, माइलेज बहुत ज्यादा है। अब होंडा अलग क्यों है बाकी सबसे? क्योंकि अगर मैं बात करूं, मेरे दिमाग में एक चीज है कि मेरे को एक चीज पे फोकस करना है, क्या, कि मुझे इंजन सॉलिड चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊंगा, होंडा। हुंडई नहीं बोल रहा, होंडा, कान खोल ले। हुंडई पॉपुलर है अपने इनोवेटिव आइडियाज की वजह से, डिजाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज हिज कोर कॉम्पिटेंसी। अब समझो, होंडा का एक प्रोडक्ट है कार का इंजन सबसे ज्यादा सॉलिड है। अब उसके कार का इंजन जो सॉलिड है, वो ये नहीं कि यूएस में जितने कार बनाता है होंडा, वहां का इंजन सॉलिड है। इंडिया में भी अगर वो बना रहा है कार, तो इंडिया में भी सबसे ज्यादा कार्स के इंजन सॉलिड जो हैं वो किसके हैं,
होंडा के, तो वो दूसरी मार्केट में भी क्या कर पा रहा है, एक्सप्लॉइट। तो इसकी वजह से वो होंडा का जो इंजन है वो उसकी क्या बन गई, कोर कॉम्पिटेंसी। अब कोई मुझे बताएगा गूगल की कोर कॉम्पिटेंसी? गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसकी कोर कॉम्पिटेंसी जो तुम लोग यूज करते हो, वो आ रहा आंसर। सर्च इंजन इज द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ गूगल। गूगल कंपनी का सर्च इंजन है, google.com साइट देसी भाषा में। गूगल कंपनी के और बहुत सारे हैं, ड्राइव भी है, गूगल ड्राइव। ठीक, मुझे बताओ सबसे ज्यादा गूगल नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? सर्च करना। दैट इज सर्च इंजन इज व्हाट, कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ गूगल, जिसकी वजह से गूगल अलग से क्या हो रहा है, पहचाना जा रहा है। और भी तो सर्च इंजन आते हैं, सबसे पहला सर्च इंजन एक ही था, MSN। किसी को पता भी नहीं होगा, आधों को तो पता भी नहीं है। MSN इज ऑल्सो अ सर्च इंजन जो गूगल से पहले था। लेकिन गूगल इज ऑल्सो अ व्हाट, सर्च इंजन, जिसकी वजह से यह अलग पहचाना जाता है सबसे। तुम्हें कोई भी चीज सर्च करनी है, तुम लोग एक ही वेबसाइट ओपन करोगे, google.com। तो google.com वेबसाइट से जो सर्च कर रहे हो वो उसकी क्या बनी, कोर कॉम्पिटेंसी, जिसकी वजह से वो बाकी सबसे क्या है बॉस, अलग है। तुम लोग बाकी सबसे अलग कैसे हो? सब में अपनी अपनी कोई ना कोई कोर कॉम्पिटेंसी होगी। जैसे एग्जांपल से फॉर एग्जांपल, अब दिख नहीं रहे वो दोनों मुझे। चिन्मय की कोर कॉम्पिटेंसी है टेस्ट में एब्सेंट होना, तो ये सबसे अलग है, यूनिकनेस। संदीप की कोर कॉम्पिटेंसी है कि संदीप लगता सोया हुआ है लेकिन सोया हुआ होता नहीं है। विकास की कोर कॉम्पिटेंसी है, विकास से जब भी क्वेश्चन पूछूंगा तो विकास सबसे पहले बुक खोलेगा। समझो पॉइंट को, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं इसकी वजह से। अब मुझे एक बात बताओ खुद प्रैक्टिकली, कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? तुम अपनी कंपनी को कैसे अलग बना रहे हो बाकी कॉम्पिटिटर से, किस वजह से तुम्हारी कंपनी अलग है बाकी सबसे, जो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी यूनिकनेस है जो बाकी सबके पास नहीं है या बाकी सब कॉपी नहीं कर पा रहे। दैट यूनिक स्ट्रेंथ इज नोन एज व्हाट, कोर कॉम्पिटेंसी। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने तुम्हें एप्पल का दिया है, जो तुम लोग रिलेट कर पाते हो। एप्पल की एक यूनिकनेस है, उसके हार्डवेयर पे उसी का क्या चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सैमसंग की क्यों नहीं है ये यूनिकनेस बॉस? वो डिपेंड है, वो किस पे डिपेंड है, गूगल पे। अब मुझे एक बात और एक और बात, एप्पल जिसने यूज किया, एक बात और, अगर मैं कस्टमर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एप्पल की ये यूनिकनेस उसको अपने कॉम्पिटिटर से अलग करती है। पहली क्राइटेरिया देख लो। दूसरा क्राइटेरिया, एप्पल जिसने यूज किया एक बार यूज कर लो, बाकी कोई सा भी फोन यूज नहीं करोगे उसके बाद। ये शॉर्टेज है, मैं लिख के दे रहा हूं। इतना इजी टू यूज, ठीक, और इतना आसानी से, इतना ज्यादा कंफर्टेबल है यूजर को कि यूजर जो चाहता है वो बेनिफिट एप्पल का फोन प्रोवाइड करा रहा है। एक बार अगर आपने एप्पल यूज कर लिया, ये मान के चलना, एक बार अगर आपने एप्पल यूज कर लिया, सैमसंग पे कभी नहीं आओगे पलट के। लिखवा लो मेरे से, अभी अगर कोई यूज कर रहा हो एप्पल, किसी के पास है आपके पास, आप मुझे बताओ, आप एप्पल यूज कर रहे हो, अब आपको मैं बोलूं आप अपना एप्पल का फोन हटा के रेडमी ले लो, लोगे कभी? अभी आप ये पॉइंट क्यों सोच रहे हो, जो मिल जाए, ये पॉइंट नहीं। आप एक बार दोनों को ना कंपेयर करना। आप एक बात, दोनों को जब कंपेयर करोगे ना, आपको एक चीज लगेगा कि वो जो यूनिकनेस है जिसकी वजह से वो आपको प्रॉपर क्या प्रोवाइड करा रहा है, बेनिफिट। समझो इस पॉइंट को बॉस। लास्ट वन, एप्पल ये बेनिफिट सिर्फ इंडिया के कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहा है, वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर वर्ल्ड। दैट इज वो क्या कर रहा है, डिफरेंट मार्केट्स को भी इसी यूनिकनेस की वजह से क्या कर पा रहा है, एक्सप्लॉइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉइट? एडवांटेज ले पा रहा है दूसरी मार्केट में जाके, इसी चीज की वजह से। तभी एप्पल की वो क्या बन गई, कोर कॉम्पिटेंसी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बॉस, ये देख लो। तीनों क्राइटेरिया में एप्पल फिट बैठ रहा है। दूसरा, सैमसंग फिट बैठ रहा है। सैमसंग सबसे अलग है, पहला ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। क्यों नहीं अलग? डिपेंडेंट भी छोड़ो यार, सैमसंग सबसे अलग क्यों नहीं है स्मार्टफोन्स की कैटेगरी में? अरे सैमसंग से कंपेयर करोगे तुम, तो सैमसंग के साथ रेडमी भी है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। रेडमी के अलावा लिनोवो भी है, मोटरोला भी है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो वो तो अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा।
क्या? गूगल के फोन के बारे में बाद में बात करूंगा, फिलहाल जो मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस कर। गूगल का जो फोन है, गूगल का फोन अपना खुद मैन्युफैक्चर्ड है? ये बता, है ही नहीं ना बॉस। सबसे मोटरोला से खरीद रहा है वो, बहुत सारी चीजें तो मोटरोला से खरीद रहा है, असेंबल कर रहा है, उसके बाद अपना ठप्पा लगा रहा है। समझो पॉइंट। सैमसंग की बात करूं, सैमसंग डिफरेंशिएट है बाकी कॉम्पिटिटर से, पहले क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो रहा, तो सैमसंग की वो स्मार्टफोन उसकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। किस तरीके से, किस वजह से तुम अपने कॉम्पिटिटर से अलग हो, दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी। और ये 3 क्राइटेरिया किसने डिफाइन किए हैं? हमने नहीं किए। किसने किए हैं? सीके प्रहलाद और गैरी हेमल। अगर ये 3 क्राइटेरिया में तुम किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी स्किल्स की वजह से अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हो, तो दैट प्रोडक्ट, दैट स्किल्स इज योर कोर कॉम्पिटेंसी। अब मेरे एक बात बताओ, मेरे को एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे को थ्योरी पढ़ाना आसान लगता है कंपेयर टू प्रैक्टिकल। एक एग्जांपल, तो मैं एक ये कह सकता हूं थ्योरी इज माई कोर कॉम्पिटेंसी, हां या ना? क्यों नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जिनसे मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। अगर मैं उन कॉम्पिटिटर से थ्योरी सब्जेक्ट की वजह से अपने आप को अलग कर पा रहा हूं, तो क्या वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी होगी? नहीं। उसके बाद मैं देखूंगा दूसरी चीज, थ्योरी पढ़ा रहा हूं, क्या सामने वाले को उससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं, जो वो चाहता है वो बेनिफिट हो रहा है या नहीं। 2 तरीके के स्टूडेंट हैं थ्योरी में, एक रट्टाफाई, एक कॉन्सेप्चुअल। अगर तुम में से कोई रट्टाफाई है तो उसको बेनिफिट नहीं होगा मेरे थ्योरी से, और वो अगर मेरे पास आ रहा है तो उसको बेनिफिट नहीं है। तो जो यूजर को चाहिए रियल इंपैक्ट, वो चीज पढ़नी चाहिए यूजर के पास। अगर रट्टाफाई कर रहे हो और मैं कॉन्सेप्चुअल समझा रहा हूं तो मैं आपको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, तो मैं सेकंड कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहा, तो दैट इज नॉट माई व्हाट कोर कॉम्पिटेंसी। और तीसरा, अगर मैं थ्योरी समझा रहा हूं, कोई और नहीं समझा पा रहा, मैं थ्योरी समझा रहा हूं और यूजर को उससे बेनिफिट मिल रहा है, और मैं ये थ्योरी बाकी सारी मार्केट में जाके भी अगर अप्लाई करूं और सबको बेनिफिट मिले, तो वो मेरी क्या बन जाएगी? कोर कॉम्पिटेंसी। समझो इस पॉइंट को बॉस। अब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग जाऊं तो दैट इज माय कोर कॉम्पिटेंसी। क्यों? तुमने पढ़ा? हां नहीं क्यों बोल दिया? अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको 3 चीजों के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। क्या मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं और दूसरा पढ़ा रहा है, क्या मैं उससे कोई अलग तरीके से इनोवेशन ला रहा हूं या नहीं, डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं या नहीं। दूसरा, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो जिसको पढ़ा रहा हूं उसको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और तीसरा, इकोनॉमिक्स में अगर बाकी सारी मार्केट्स में पढ़ा रहा हूं और बाकी सारी मार्केट्स को भी क्या कर पा रहा हूं? एक्सप्लॉइट। दैट इज व्हाट माय कोर कॉम्पिटेंसी। तो यूनिकनेस या यूनिक स्ट्रेंथ दैट इज डिफिकल्ट टू इमिटेट, दैट इज डिफिकल्ट टू इमिटेट बाय अदर्स इज नोन एज व्हाट? कोर कॉम्पिटेंसी। क्लियर है सबको? और कोर कॉम्पिटेंसी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। एप्पल क्यों अलग है सबसे, मैं ये बोलूंगा। क्यों अलग है? बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। उसका अपना ही हार्डवेयर और उसका अपना ही क्या है? सॉफ्टवेयर। होंडा क्यों अलग है सबसे? बिकॉज ऑफ इंजन पावर। मारुति क्यों अलग है सबसे? बिकॉज ऑफ माइलेज। हुंडई क्यों अलग है सबसे? बिकॉज ऑफ वॉट? डिजाइन। मैं ये कह रहा हूं कि हुंडई का डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, मैं तो हुंडई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा ना। तो एक पॉइंट याद रखना, यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्म, ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक स्ट्रेंथ, जिसको कोई दूसरी कंपनी क्या नहीं कर पा रही? इमिटेट। जिसकी वजह से तुम अपनी दूसरी कंपनी से क्या कर पा रहे हो? डिफरेंशिएट। और जो तुम्हारे कस्टमर को क्या प्रोवाइड करवा पा रहा है? वैल्यू। और वही चीज की वजह से तुम दूसरी मार्केट को भी क्या कर पा रहे हो? एक्सप्लॉइट। दैट यूनिक स्ट्रेंथ इज नोन एज व्हाट? कोर कॉम्पिटेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉस, इंपॉर्टेंट। क्या एमआई की कोई कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज में कोर कॉम्पिटेंसी है, दैट इज प्राइस। एमआई की एक ही कोर कॉम्पिटेंसी है कि इतने सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया कि दूसरा कर ही नहीं पा रहा, दैट इज हिज कोर कॉम्पिटेंसी बॉस। तो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी निकल के क्या आ रही है? कॉस्ट। इससे कम में स्मार्टफोन लेके दिखा दो उसी टक्कर का, उसी कॉन्फ़िगरेशन का, उससे कम प्राइस में,
32 GB इंटरनल, 4 GB रैम, MI का स्मार्टफोन है। अगर सैमसंग में जाते हो तो नहीं मिलेगा उस प्राइस में जो MI दे रहा है। तो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? MI, मुझे बताओ MI सबसे अलग क्यों है, किस वजह से? क्या अपनी क्वालिटी की वजह से? किसकी वजह से बॉस? कॉस्ट की वजह से। तो MI की कोर कॉम्पिटेंसी क्या निकल के आ रही है? कॉस्ट। और सबकी होती है, हर कंपनी की। लेकिन इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 क्राइटेरिया फिट होने चाहिए। और ये तीनों क्राइटेरिया, तीनों कंडीशन किसने बताई हैं? CK प्रहलाद और गैरी हैमल। वर्ड पे याद रखने पड़ेंगे नाम, ये मत लिख देना सचिन तेंदुलकर और सौरभ विग, 0 हो जाएगा। ये स्पेशली ये दोनों लिखने पड़ेंगे नाम जो मैं बोल रहा हूं, मजाक में नहीं। लिखो कोर कॉम्पिटेंसी। एक काम करूं, रटवा दूं तुम्हें सब चीजें? नहीं, समझाता नहीं, रटवा देता हूं। एग्जाम्पल की जरूरत क्या है इन चीजों में? मजे क्या ना लो। मेरी कोर कॉम्पिटेंसी में देख लेता हूं फिर क्या है, क्योंकि आधे तो पैसे ही तुम लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड कहां हो, घर जाके उठाते ही कहां हो बुक्स। आधों को तो नाम ही नहीं पता, आधों को तो यही नहीं पता कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट भी करती है। आधों को जैसे मैंने बोला, इसने बोला जैसे सर्च इंजन, आधे तो घबरा गए सर्च इंजन क्या बोल गया ये। अब एक चीज ध्यान रखना बॉस, इसके लिए तुम लोगों को रहना पड़ेगा बिल्कुल अपडेटेड। तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी कब निकलेगी, अब या बाद में? बाद में निकलेगी। अभी तो मैं निकालूंगा कोर कॉम्पिटेंसी क्या है तुम्हारी। लिखो, लिखिए जरा, कोर कॉम्पिटेंसी डैश डाल के लिखो। कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्म। कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्म। कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्म that is difficult to imitate by others। यहां अदर्स का मतलब क्या? आपके कॉम्पिटिटर उस यूनिकनेस को क्या नहीं कर पा रहा? कॉपी। इमिटेट लिखोगे, कॉपी नहीं लिखोगे। कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्म दैट इज डिफिकल्ट टू इमिटेट बाय अदर्स। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। एक बात मुझे बताओ, एक एग्जांपल लेता हूं। एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी में एक चीज है या बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है? एक चीज के बेसिस पे कोर कॉम्पिटेंसी डिफाइन हो रही है एप्पल में? बहुत सारी चीजें होंगी। एक बात, कैसे एक चीज मैडम? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन इनको बनाने के लिए उसके पास क्या है? रिसोर्सेज। इनको बनाने के लिए उसके पास क्या है? मैन पावर। सबको मिला के ही तो कोर कॉम्पिटेंसी निकल रही है एप्पल की। मैं हार्डवेयर बनाने के लिए मेरे पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मेरे पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर नहीं है। फिर क्या करूंगा मैं? और मेरे को एक चीज समझाओ खुल सामने सुन के कि कोर कॉम्पिटेंसी इज ओनली अ स्किल। मेरे को पढ़ाना आता है थ्योरी सब्जेक्ट, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो कोर कॉम्पिटेंसी कब निकलेगी? जब मेरे पास क्या होंगी? रिसोर्सेज भी होंगी और साथ साथ क्या होंगी? स्किल्स भी होंगी। साथ साथ मेरे पास क्या होगा? मैन पावर भी होगा। पॉइंट समझो बॉस। एप्पल के पास इनोवेटिव आइडिया है। क्या इनोवेटिव आइडिया है? कि मेरे हार्डवेयर पे मेरा ही ओएस चलेगा, लेकिन हार्डवेयर बनाने के लिए उसको पैसा भी तो चाहिए। हार्डवेयर बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? मैन पावर। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? पैसा। पैसे के साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए? मैन पावर। अब एक नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं। कोर कॉम्पिटेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल या इंडिविजुअल? कोर कॉम्पिटेंसी के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज और स्किल्स चाहिए या ओनली स्किल्स या ओनली रिसोर्सेज? कॉम्बिनेशन। खाली रिसोर्सेज होने के बाद मेरे पास पैसा है, लेकिन उन पैसे को कैसे यूटिलाइज करूं उसके लिए स्किल नहीं है, तो कोर कॉम्पिटेंसी कैसे निकलेगी? वर्ड पे फोकस करो। नेक्स्ट लाइन जो लिखवा रहा हूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्स।
क्वेश्चन है इस पे जो लाइन समझा रहा हूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्स रादर देन, it is a combination of resources and skills rather than individual skill or individual resource. एप्पल क्यों अलग है सबसे? उसके हार्डवेयर पे उसी का क्या चलेगा? सॉफ्टवेयर। ये तो उसका आइडिया था ना एक, जिसकी वजह से वो अलग है। लेकिन मुझे बताओ ये उसकी कोर कॉम्पिटेंसी कब कहलाएगी? जब इस आइडिया के लिए उसके पास क्या होंगी? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को यूटिलाइज कौन करेगा? मैन पावर। तभी तो कोर कॉम्पिटेंसी कहलाएगी। मुझे बताओ, मैंने ये बोल दिया मेरे पास स्किल है, लेकिन स्किल को डिलीवर करने के लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए, तभी तो वो मेरी क्या बनेगी? कोर कॉम्पिटेंसी। लाइन पे फोकस कर लो क्या लिखवा है। और इसके लिए एसएम के लिए अंग्रेजी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए लाइन पे फोकस कर लो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्स रादर देन इंडिविजुअल स्किल और इंडिविजुअल रिसोर्स और इंडिविजुअल रादर देन। इस पे क्वेश्चन है। कोर कॉम्पिटेंसी इज अ स्किल। कोर कॉम्पिटेंसी इज अ स्किल। Core competency is a resource. It is a combination of skills plus resource. उसके पास इनोवेटिव स्किल्स थी, लेकिन उन स्किल्स को कैसे वो मार्केट में लाएगा, तभी तो कोर कॉम्पिटेंसी कहलाएगी। अब लिखो इसके बाद एक लाइन और। अकॉर्डिंग विकास, मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जो नीचे मुंह करके बोल रहा है मुझे समझ आ रहा है। मानता थोड़ा टॉपिक बोर है क्योंकि दिमाग चलेगा नहीं यहां। अकॉर्डिंग टू C.K. प्रहलाद एंड गैरी हेमल, लिखना पड़ेगा नाम। अकॉर्डिंग टू C.K. प्रहलाद एंड गैरी G-A-R-Y हेमल, अकॉर्डिंग टू C.K. प्रहलाद एंड गैरी हेमल, core competencies are identified. According to C.K. Prahlad and Gary Hamel, core competencies are identified in 3 areas. 3 एरिया के अकॉर्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर इन तीनों एरिया में फिट बैठ रहे हो तो दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी। पहला एरिया, आप अपने कॉम्पिटिटर से क्या हो? डिफरेंशिएट। तो पहला एरिया कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन डैश डाल के लिखो इसमें। द कंपनी हैव कोर कॉम्पिटेंसी, द कंपनी हैव कोर कॉम्पिटेंसी if product of a company or services of a company is unique, if a product of a company or services of a company is unique and it is difficult for competitor to imitate. If a product of a company or services of a company is unique and it is difficult for a competitor to imitate. क्या मतलब है इस लाइन का? आप अपने प्रोडक्ट या आप अपनी सर्विसेज की वजह से अपने कॉम्पिटिटर से क्या हो? अगर अलग हो, और उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपका कॉम्पिटिटर क्या नहीं कर पा रहा? कॉपी, दैट इज इमिटेट नहीं कर पा रहा, तो दैट प्रोडक्ट और सर्विस इज योर व्हाट? कोर कॉम्पिटेंसी। लेकिन एक ही क्राइटेरिया के बेसिस पे चेक करेंगे? नहीं, दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कस्टमर वैल्यू।
ठीक है, प्रोडक्ट तो बना दिया जो सबसे अलग है, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट कस्टमर को एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड करवा पा रहा है, बेनिफिट प्रोवाइड करवा पा रहा है या नहीं, तो वो प्रोडक्ट आपका क्या कहलाएगा, कोर कॉम्पिटेंसी। तो सेकंड लिखिए कोर वैल्यू, सॉरी कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू डैश डाल के लिखो। when purchasing product or service, when purchasing product or service, when purchasing product or service, comma, it has to deliver benefit to customer, it has to deliver benefit to customer in order to be core competency, in order to be core competency। समझो पॉइंट, अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर आपसे खरीद रहा है या वो सर्विस कस्टमर आपसे ले रहा है, अगर वो सबसे अलग है और उस सर्विस की वजह से कस्टमर को क्या मिल रहा है, बेनिफिट, फायदा, तो वो प्रोडक्ट और सर्विस उसकी क्या कहलाएगी, कोर कॉम्पिटेंसी। एंड थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस? क्या समझा है मैंने विकास? एप्लीकेशंस का मतलब सारे शांत। एप्लीकेशन मीन्स एप्पल क्यों सबसे अलग है? पहली बात, पहली कंडीशन, उसके अंदर यूनिकनेस है, तो तभी तो अलग है। क्या यूनिकनेस है? एग्जाम्पल दिए हैं। उसका अपना ही क्या है, ओएस, और उसका अपना ही क्या है, वो उठा ले बेटा बुक। दूसरा पॉइंट, एप्पल की पहला पॉइंट, उसका अपना ही ओएस है, अपना ही क्या है, हार्डवेयर। दूसरा पॉइंट, जो एप्पल खरीद रहा है उसको एप्पल से फायदा मिल रहा है, हां या ना? जो एप्पल खरीद रहा है उसका जो कस्टमर है उसको कस्टमर को फायदा मिला उस वजह से, हां या ना? अगर मिला तो वो उसकी क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी। तीसरा, एप्लीकेशन मतलब बाकी मार्केट्स में भी अगर वो जाता है और इसी प्रोडक्ट की वजह से बाकी मार्केट में भी वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, बाकी मार्केट को भी इसी प्रोडक्ट, इसी यूनिकनेस की वजह से वो क्या कर पाता है, एक्सप्लॉइट। दैट इज नोन एज व्हाट, हिज कोर कॉम्पिटेंसी, जिसको ये क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन। पढ़ो एप्लीकेशन, मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं एप्लीकेशन। यूएस में तो पॉपुलर था, लेकिन इंडिया में भी इसी वजह से वो क्या हो गया, पॉपुलर। इसकी वजह से वो उसकी क्या बनी, कोर कॉम्पिटेंसी। तो थर्ड लिखिए एप्लीकेशन। इट, एप्लीकेशन लिखो, इफ, इट नहीं, इफ company exploit other potential market, if company exploit other potential markets through his product or services, if company exploit other potential market through his product or services, then it is the company's core competency. Then it is the company's core competency. अब वापस आ रहा हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। मुझे एक बार बताओ, मैं मेरठ की मार्केट में पढ़ा रहा हूं, एग्जांपल, मैं मेरठ की मार्केट में पढ़ा रहा हूं और मैं मेरठ की मार्केट में सबसे अलग हूं, बाकी सब रटवा रहे हैं, मैं कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं। पहला पॉइंट, मैं सबसे अलग हुआ, यस या नो? दूसरा पॉइंट, मैं सबसे अलग हूं, कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं। दूसरा पॉइंट, जितने मेरे से पढ़ने आ रहे हैं, पहली बात वो पढ़ने आएगा मेरे से जो कॉन्सेप्चुअली समझना चाहता है, और उनको कॉन्सेप्चुअली मैं समझा पा रहा हूं, उनको बेनिफिट हो रहा है, तो दैट इज व्हाट, मेरी कोर कॉम्पिटेंसी। पहला, मैं मेरठ की मार्केट में पढ़ा रहा हूं, जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो रटवा रहे हैं, मैं समझा रहा हूं, मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है। अरे नहीं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई अभी,
दूसरा, मैं जितने भी कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है इस वजह से, दैट इज माई कोर कॉम्पिटेंसी। अभी दो ही है, तीसरी क्या, इरी बेनिफिट्स बाकी सारी मार्केट्स में भी जो कस्टमर्स हैं, दैट इज यही सारी चीजें अगर मैं बाकी सारी मार्केट में लेके जाता हूं, जिसकी वजह से मैं बाकी सारी मार्केट्स में भी अलग हो जाऊं और बाकी सारे कस्टमर्स अदर मार्केट को भी बेनिफिट दे पाऊं, तो दैट इज माई व्हाट, कोर कॉम्पिटेंसी। तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए तभी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। समझो ये तीन क्या हैं एक्चुअल में, क्राइटेरिया या कंडीशंस, और ये हमने नहीं डिफाइन करी, किसने डिफाइन करी है, सीके प्रहलाद और गैरी हैमल ने। अब एक इसी में टॉपिक तुम्हारे मॉड्यूल ने लिख दिया, हाउ टू बिल्ड, लिखो हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। अब वो फालतू की बातें दोबारा से लिखिए, हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर सकते हो। पहला फैक्टर सुन लो, पहला फैक्टर अभी पढ़ा तुम लोगों ने, वैल्यूएबल। पहला फैक्टर इज वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मतलब जिस प्रोडक्ट जिस सर्विस की वजह से कस्टमर को वैल्यू मिल रही है, दैट प्रोडक्ट दैट सर्विस इज व्हाट, योर कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप कैसे करोगे, कैसे डेवलप करोगे, बनाओगे कैसे, कैसे ढूंढोगे, अच्छा मुझे बताओ। यूनिकनेस होनी चाहिए। दूसरा, कस्टमर को क्या मिलना चाहिए उससे, बेनिफिट। तीसरा, अदर मार्केट में भी उसी वजह से तुम लोग बेनिफिट मिल रहा है कस्टमर को, और अदर मार्केट में भी तुम लोग क्या करवा पा, अलग हो रहे हो, डिफरेंशिएट हो रहे हो, किससे, अपने कॉम्पिटिटर से। तो वो तुम्हारी क्या बनी। अब कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए कुछ फैक्टर्स बोले, वही फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, मैं कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे डेवलप करूंगा, अगर मैं कस्टमर को क्या प्रोवाइड करवा पा रहा हूं, क्या प्रोवाइड करा पा रहा हूं, बेनिफिट्स। दूसरा, मैं सबसे क्या हूं भाई, अलग, दैट इज रेयर। तीसरा, कोई मुझे क्या नहीं कर पा रहा, डिफिकल्ट टू क्या, इमिटेट, दैट इज मुझे क्या नहीं कर पा रहा, कोई कॉपी। और चौथा फैक्टर इज व्हाट, मेरा कोई क्या नहीं है बॉय, कोई मेरा क्या नहीं है, सब्स्टिट्यूट। अब मेरे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन क्या है, हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को आप कैसे बिल्ड करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये चीज तो उसने बता दी, लेकिन आइडेंटिफाई करोगे बाद में, पहले क्या करना पड़ेगा, बिल्ड। और बिल्ड करने के लिए सबसे पहली चीज दिमाग में क्या रखोगे, कि तुम्हारे किस वजह से कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी चीज, तुम बाकी सबसे कैसे अलग बनोगे, रेयर। तीसरी चीज अभी बताया, कोई तुम्हारे को कॉपी नहीं कर पा रहा, इमिटेट। एंड चौथी चीज, तुम्हारा कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अगर ये चार फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को क्या करोगे, बिल्ड कर ली। अब वही तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, इसके लिए तीन क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो या नहीं हो रहे, वो चीज चेक करोगे। पहले और दूसरे में डिफरेंस क्या है, इसमें और इससे पहले जो पढ़ा उसमें डिफरेंस क्या है। पहले आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी क्या करनी पड़ेगी, बिल्ड करनी पड़ेगी, फिर वही तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, इस चीज को चेक करना पड़ेगा। तो पहले बिल्ड होना चाहिए या क्राइटेरिया आने चाहिए, बिल्ड। तुम्हारे मॉड्यूल ने पता है क्या करा, पहले तो करवा दिया चेक, बाद में करा रहा है कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड। अब देख लो तुम्हारे स्टडी मॉड्यूल आईसीए का, उनका कोर कॉम्पिटेंसी है, सबसे अलग है, हाँ है, सबसे अलग है बॉस, इतना रद्दी मटेरियल है, सबसे अलग है। तो कोई बात नहीं ना। दूसरी कंडीशन, बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है ना, क्या करवा रहा है, तुम्हारे को सीए बनवा रहा है। तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस वजह से मॉड्यूल को पढ़ रहे हो, सीए बनने के लिए, बेनिफिट मिल रहा है। और चौथा, तीसरा बेनिफिट, अदर मार्केट में जा रहा है, तो वहां पे अदर मार्केट को एक्सप्लॉइट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये चीज नहीं है। इंडिया में तो है, लेकिन यूएस में जब जाएगा नहीं ये मटेरियल, तो वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा, वहां पे सीए नहीं होता, सीपीए होता है। ये चीज तुम्हें पता नहीं होगी, पता है ना, तो उनका मटेरियल उठा के देखना।
और अपना देखना। अब मेरा क्वेश्चन, क्या तुम्हारे स्टडी मॉड्यूल इज योर कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ आईसीईआई? क्यों? पहला तो ठीक है, अलग है सबसे, रद्दी है बिल्कुल, कबाड़। दूसरा भी ठीक है, बेनिफिट दे रहा है। अगर कबाड़ को पढ़ के तुम सीए बन रहे हो तो तुम्हारे को बेनिफिट क्या है? तुम्हारे को आफ्टर ऑल क्या चाहिए? सीए। उस कबाड़ मटेरियल को पढ़ के तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है, तुम्हें सीए बनना है। तीसरा, अदर मार्केट को एक्सप्लॉइट कर पा रहा है इस मटेरियल की वजह से? नहीं। क्यों? वहां पे ये मटेरियल क्या नहीं हो पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये मटेरियल उसका क्या नहीं है, कोर कॉम्पिटेंसी। तो एक बात याद रखना, पहले कोर कॉम्पिटेंसी को क्या करना पड़ेगा, बिल्ड। उसके बाद कोर कॉम्पिटेंसी वो तुम्हारी है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए 3 क्राइटेरिया में फिट करना पड़ेगा, तभी तुम कहला पाओगे कि दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी। अब कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करना है तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, वैल्यू। वैल्यू मतलब व्हाट, कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है उस चीज से या नहीं मिल रहा है, मैं मानता हूं। दूसरा, रेयर, तुम सब उस चीज की वजह से सबसे अलग हो, हां या ना, यस, ठीक। तीसरा, कोई दूसरा उसको कॉपी नहीं कर पा रहा। एंड चौथा, उसका कोई क्या नहीं है, रिप्लेसमेंट, सब्सटीट्यूट नहीं है। अब एग्जांपल, कस्टमर, एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूं इसको। एप्पल ने कैसे अपनी ये कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करी? सबसे पहले एप्पल ने ये कोर कॉम्पिटेंसी कैसे बनी उसकी? एप्पल सब कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड करवा पा रहा था। एप्पल इज रेयर क्योंकि उसको कोई क्या नहीं कर पा रहा, इमिटेड। और एप्पल को कोई सब्सटीट्यूट अभी तक मार्केट में आया नहीं जो ये चीज लेके आए। उसका डिजाइन पे तो मैं जा ही नहीं रहा भी, मैं तो सिर्फ एक ही चीज पे जा रहा हूं जो समझाया है। पहले एप्पल ने ये चीज क्या करी, डेवलप करी। डेवलप करने के बाद ये चीज की वजह से एप्पल अपने कॉम्पिटिटर से क्या हो गया, अलग। तो वो उसकी क्या बन गई, कोर कॉम्पिटेंसी। समझो पॉइंट, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप कोर कॉम्पिटेंसी को क्या कर सकते हो, बिल्ड करने के बाद वो 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको क्या करोगे, चेक करोगे। लिखो, हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। होंडा ने क्या करोगा सबसे पहले, बिल्ड या क्राइटेरिया फुलफिल? पहले तो बनाएगा ना, तभी तो कहलाएगी वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी। तो आपके मॉड्यूल ने पहले तो क्राइटेरिया लिख दिया, बाकी आगे लिख दिया बिल्ड। लिखो, हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। पहला लिखो, पहला वैल्यूएबल। वैल्यूएबल डैश डाल के लिखो। इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू कस्टमर। It provide benefits to customer. Next, rare. Rare का मतलब, सबसे रेयर मतलब आपके पास है, ये किसी और के पास नहीं है, दैट इज वो यूनिक है। रेयर मीन्स, लिखो, रेयर मीन्स दैट प्रोडक्ट और सर्विस, that product or service is unique. Third, costly to imitate. कॉस्टली का मतलब यहां पे क्या है, अगर मैं उसको कॉपी करने की कोशिश कर भी रहा हूं तो इतनी कॉस्ट हाई हो रही है जिसकी वजह से डिफिकल्टी हो रही है कॉपी करने में। कॉपीराइट क्लेम ही आता है इसमें, एक्चुअल में वही है। एप्पल को कोई कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा, कॉपीराइट है उसका। अब आपका मॉड्यूल यहां डिफिकल्ट की जगह क्या लिख रहा है, कॉस्टली टू इमिटेट। मुझे बताओ, सैमसंग अपना हार्डवेयर खुद बना सकता है? एक एग्जांपल, उसने मैन पावर हायर करनी पड़ेगी। सैमसंग अपना ओएस बना सकता है, अपना ही ओएस, मैन पावर हायर करनी पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दोनों को हायर करने के लिए उसकी क्या जाएगी, कॉस्ट। और इतनी कॉस्ट हाई हो जाएगी जिसकी वजह से वो उसको क्या नहीं कर पा रहा, कॉपी नहीं कर पा रहा। दैट इज डिफिकल्ट टू कॉपी का मतलब आपकी मॉड्यूल ने यहां लिखा है कॉस्टली टू इमिटेट। हम उसको कॉस्ट की वजह से क्या नहीं कर पा रहे, कॉपी, इसलिए हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। लिखो, कॉस्टली टू इमिटेट में एक ही लाइन है, इट मीन्स
इट मीन्स दैट प्रोडक्ट और सर्विस, it means that product or service are difficult, that product or service are difficult to copy. And last point, इसका क्या नहीं है कोई, non substitutable. It means that there is no substitute of that product or service. It means there is no substitute ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस. वर्ड पे फोकस कर लो. वैल्यूएबल मतलब व्हाट, कस्टमर को क्या मिल रही है उससे बेनिफिट. दूसरा रेयर मतलब उसकी वजह से तुम लोग क्या हो रहे हो, यूनिक. नेक्स्ट तुम लोग मतलब तुम्हारी कंपनी. नेक्स्ट उसको कोई क्या नहीं कर पा रहा, कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा, किस रीजन की वजह से, क्योंकि कॉस्ट आ रही है सामने वाले की बहुत हाई. एंड लास्ट वन इज उसका कोई क्या नहीं है, सब्सटीट्यूट नहीं है. अगर ये चारों फैक्टर है, इसकी वजह से अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करो. फिर बिल्ड करने के बाद उन 3 क्राइटेरिया में इसको क्या करो, फिट करो. अगर तीनों क्राइटेरिया में ये फिट हो रहा है तो दैट इज व्हाट योर कोर कॉम्पिटेंसी. टाटा मोटर्स की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, टाटा मोटर्स की बोल रहा हूं. क्या टाटा मोटर्स यार बॉडी हैवी है. नैनो के साथ अपनी साइकिल की टक्कर करा दे. मैं टाटा मोटर्स बोल रहा हूं, समझ बेटा. फॉर्म, एक फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं. कार की इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं या फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो मैं तो टाटा मोटर्स बोल रहा हूं. वो पॉइंट देख लो वो क्या बोल रहा है. मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकता है, हाई क्लास भी. सुन लो, टाटा मोटर्स की कोर कॉम्पिटेंसी उसकी लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी. सबसे सस्ती मिडिल क्लास को चाहिए थी क्या, कार. ठीक, टाटा ने क्या करा, क्या निकाली, नैनो निकाली. अब मुझे बताओ, नैनो सारे कस्टमर को बेनिफिट दे रही है या नहीं, जो उसके कस्टमर है. कार चाहिए ना, कार मिल रही है. दूसरा, टाटा नैनो के मोटर्स की पॉइंट से ऐसी कार कोई और डेवलप ही नहीं कर पा रहा इतने कम पैसों में. देख लो, टाटा नैनो के अलावा उसका कोई सब्सटीट्यूट आया. टाटा नैनो 1.5 लाख रुपए में मिल रही है. हुंडई की मुझे कोई ऐसी कार बता दो जो 1.5 लाख रुपए में आ जाए. बता दो मुझे, मारुति की बता दो 1.5 लाख. i10 कौन से जमाने में जी रहे बेटा, 4.5 लाख रुपए से तो स्टार्ट है. सेकेंड हैंड ले ले, सही जा रहा है. वो तो कोर कॉम्पिटेंसी बनेगी. टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी कोर कॉम्पिटेंसी बता रहा हूं, मोटर्स की. टाटा मोटर्स की कोर कॉम्पिटेंसी लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी. सबसे पहले तो उसने बनाई कार. मुझे बताओ, उस कार से जो खरीद रहा उसको बेनिफिट है या नहीं है, कार चाहिए. दूसरा पॉइंट, वो सबसे अलग बनाई. सबसे अलग कैसे हुई, उसकी सबसे कम क्या है, कॉस्ट. कोई दूसरा उसको क्या नहीं कर पा रहा, कॉपी. क्यों नहीं कर पा रहा भाई, दूसरा इसलिए कॉपी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी कॉस्ट आई नहीं रही. देख लो, थर्ड पॉइंट में मैंने डिफिकल्ट की जगह आपको क्या लिखवाया है, कॉस्टली टू कॉपी. बाकी दूसरा कोई बनाने की कोशिश कर रहा है कार, लेकिन उतनी कम कॉस्ट नहीं आ रही. भाई टाटा मोटर्स के केस में बात कर रहा हूं मैं. मोटर्स के फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ये लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी है या नहीं है. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोच, उसका एक प्रोडक्ट ऐसा है ना जिसकी वजह से वो यूनिक हो रहा है. मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, किसकी वजह से मैं यूनिक हो रहा हूं, तो वो मेरे फर्म की क्या बन रही है, क्या बन रही है, कोर कॉम्पिटेंसी. एंड लास्ट वन इज व्हाट, नॉट सब्सटीट्यूट. उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. कोई है, बता दो मुझे मार्केट में कोई हो, है. ऑल्टो इज द सब्सटीट्यूट ऑफ टाटा नैनो. प्राइस सेम कर ले. फिर बहुत बेकार की बात, मैं लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, ये एल्टो पे आ गया. तो फिर उसने तो गलत क्या बोला, फिर वो i10 पे आ गया.
उतने प्राइस में एल्टो मिल रही है, 3.5 लाख रुपए से एल्टो स्टार्ट है। उसके अंदर ही क्या वही बेनिफिट है जो नैनो के अंदर है। नैनो के अंदर तो एक बेनिफिट हो रहा है। एक बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर कंजेस्टेड रोड में चलाओ तो आसानी से चल भी जाएगी। ले लो फॉर्च्यूनर, फिर फॉर्च्यूनर लोगे तो लक्ष्मी नगर तो कभी भूल के नहीं ला सकते। यहां पे लोग थोड़ी ना रहते हैं, यहां पे लोग थोड़ी ना रह रहे हैं लक्ष्मी नगर में। यहां पे एक्चुअल में क्या इतना कंजेस्टेड मार्केट है कि आप कार ला नहीं सकते। अब समझो इस पॉइंट को, टाटा की कोर कॉम्पिटेंसी पता है मोटर्स के अकॉर्डिंग क्या है उसकी, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से वो पता है क्या गेन कर जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मारुति की कोर कॉम्पिटेंसी, कॉस्ट पे मत जाना, मारुति की कोर कॉम्पिटेंसी पता है क्या है, माइलेज। तुम अगर खरीदना चाहते हो कार माइलेज के अकॉर्डिंग, तो माइलेज के अकॉर्डिंग तुम्हारे दिमाग में एक ही नाम आएगा, मारुति। और मारुति में भी कौन सी खरीदोगे, मारुति के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। माइलेज सबसे ज्यादा मारुति का किसका है, स्विफ्ट डिजायर। तू सही जा रहा बेटा, तेरी कोर कॉम्पिटेंसी बनेगी वो। सबसे ज्यादा पता है किसका है माइलेज, स्विफ्ट का माइलेज नहीं है, सबसे ज्यादा माइलेज है एल्टो का। स्विफ्ट से भी सबसे ज्यादा माइलेज अगर उसकी बात करूं एल्टो का है। होंडा की कोर कॉम्पिटेंसी उसका माइलेज नहीं है, होंडा की कोर कॉम्पिटेंसी उसका पावरफुल इंजन है। अगर मैं बात करूं यूनिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं पावरफुल इन टर्म्स ऑफ बॉडी, मैडम दोनों प्लीज, क्योंकि एग्जाम में ना ये आप दोनों की डिस्कशन नहीं होगा। वॉक्सवैगन अगर मैं बात करूं, सुना हो तुम लोगों ने, जिसकी वेंटो आती है, वेंटो, पोलो, वेंटो, जेटा, बहुत सारी आती है। तुम्हें तो प्रोडक्ट के नाम भी नहीं पता, मैं बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं बॉडी की बात करूं, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी, ठीक, जर्मन कंपनी की कार है, दैट इज फॉक्सवैगन। फॉक्स बोलते हैं वो, वॉक्स नहीं बोलते। गूगल पे सर्च करना, लिखना वॉक्सवैगन और हिंदी में जाना, फॉक्सवैगन आएगा। वी से स्टार्ट है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में उसको प्रोनाउंस करते हैं फॉक्सवैगन। हाँ जी बॉस, इतना ज्यादा हैवी है कि ट्रक से टक्कर लगवा दे वेंटो की, वेंटो नहीं खत्म होगी, नैनो खत्म हो जाएगी। नैनो की साइकिल से लगवा दे टक्कर, खत्म। जो अंदर बैठा है वो तो वैसे ही खत्म। मजाक में नहीं बोल रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। फॉक्सवैगन जो कंपनी है, वॉक्सवैगन बोलते हैं, बहुत सारे आदों को तो पता ही नहीं है। फॉक्सवैगन है, फॉक्सवैगन कंपनी की कारों को अगर आप यूनिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो माइलेज पे मत जाना, माइलेज है ही नहीं। कॉस्ट पे मत जाना, सबसे ज्यादा महंगी है, सबसे ज्यादा महंगी है, कॉस्ट पे मत जाना, ठीक। लेकिन हाँ, अगर तीसरी बात करूं, अगर मैं बॉडी की बात करूं, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो ये मान के चलना, हैवी स्पीड पे भी ट्रक आ रहा है और सामने से हैवी स्पीड पे वॉक्सवैगन की वेंटो जा रही है, वेंटो, भाई साहब अगर टक्कर हो जाएगा ना, वेंटो ऐसे नहीं होगी, इतनी ज्यादा हैवी बॉडी की बनी हुई है। सीरियसली बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं ये चीज, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जाके पढ़ो गूगल पे, तब पता चलेगा। दिस इज योर कोर कॉम्पिटेंसी, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, दिस इज द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ अ फर्म्स, जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट है। तुम लोग एक बात मुझे बताओ, तुम लोग खरीदने जा रहे हो कार को माइलेज के अकॉर्डिंग, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही नाम आएगा, क्या, मारुति के, क्योंकि वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। तुम लोग खरीदने जा रहे हो कार को अगर प्राइस के अकॉर्डिंग, तुम्हारा बजट ही 1.5 लाख का है, फिर क्या करोगे, कार खरीदनी है 1.5 लाख, क्या दिमाग में आएगा, टाटा नैनो, और उससे खरीदने से बेटर है साइकिल खरीद लो, अच्छा है, थोड़ा फिट भी रहोगे। दैट इज वॉट योर कोर कॉम्पिटेंसी। अब एक बार मुझे बताओ, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। 1 मिनट, कितने क्राइटेरिया है और कितने फैक्टर्स हैं, समझो। कोर कॉम्पिटेंसी को बनाने के लिए कितने फैक्टर्स हैं, पहला, वो चीज वैल्यू प्रोवाइड करा रही है कस्टमर को या नहीं, दूसरा, उस चीज की वजह से तुम अलग हो या नहीं, तीसरा, कोई उसको कॉपी कर पा रहा है या नहीं, एंड लास्ट वन इज, उसका कोई सब्सटीट्यूट है या नहीं। अगर ये 4 फैक्टर्स हैं, इसके बाद इसकी वजह से तुमने डेवलप कर ली, दिस इज माय कोर कॉम्पिटेंसी। अब इसको चेक करो ये कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं। इसके लिए 3 क्राइटेरिया क्या है, पहला, तुम्हारे को इसकी वजह से कॉम्पिटिटर से अलग करा जा रहा है या नहीं, दूसरा,
ये चीज कस्टमर को बेनिफिट दे रही है या नहीं, एंड तीसरा इसी चीज की वजह से तुम अदर मार्केट में भी एक्सप्लॉइट कर पा रहे हो या नहीं। तो दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी। 4 फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, और उसका डेवलप करने का 3 फैक्टर के बेसिस पे उसको क्या किया जाता है, चेक। और चेक करने वाले फैक्टर्स किसने बनाए हैं, CK प्रहलाद और गैरी हैमल। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इस बार आने के सबसे